हाय एवरीवन। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे सोल करेक्शन और सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ कमेंट करना हो पूछने के लिए तो जरूर करना। हम पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अपनी सोल करेक्शन करना होता है। सोल करेक्शन क्या होता है? आप में जो भी कमी थी, यानी कि पिछले जन्म में जो कमी थी, प्रॉब्लम थी, जो टेंशन चिंता थी, आप जन्म लोगे उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा जाएगा आपको। जैसे आपको धन से बहुत प्यार था तो आप पैसे से प्यार करोगे। जब आप जन्म लोगे तो आप चुनाव करोगे ऐसे माता पिता या दोस्तों का, वह लोग आपका फायदा उठाएंगे। क्योंकि हम अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनका चुनाव पहले से ही करके आते हैं कि हमारी लाइफ में ये रिश्ता ये होगा और ये। आप जब थक जाओगे ना, जब सब लोग आपका फायदा उठाएंगे और आप निराश हो जाओगे, तब आप देखोगे कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, और आप तब सोचोगे कि मुझे पैसे से इतना अटैच नहीं होना है। अगर आपको लोगों को अटैचमेंट चाहिए, दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे आपको प्यार चाहिए लोगों से, तो आपकी जो सोल है ऐसे माता पिता का चुनाव करेगी जो इमोशनली आपके पास नहीं रहेंगे। यानी कि माता पिता होते हैं जो प्यार नहीं करते या फिर वो दिखाते नहीं। जब आपको माता पिता से प्यार नहीं मिलेगा, या फिर पति पत्नी या फिर कोई भी भाई बहन रिश्तों से प्यार नहीं मिलेगा, तो आप अब क्या करोगे? इन सब से उठोगे। और अगर आप इन सब को बिना किसी, यानी कि आपको प्यार नहीं मिला, लेकिन अगर आपके बच्चे होंगे, आप उनको प्यार दोगे बिना किसी लोभ लालच के, मतलब आपने अपनी सोल करेक्शन कर ली। ये सोल का मतलब आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया, और आप जिस सोल करेक्शन के पर्पज से यहाँ आए थे उसको आपने एक्सेप्ट करके और आप आगे बढ़ गए। तो जैसे किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है तो वह ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करेगा जो उसको गुस्सा दिलाएंगे। आप अपनी आत्मा, अपनी सोल करेक्शन इसी जन्म में कर लोगे यदि आपका सोल तैयार है। यदि आपकी सोल तैयार नहीं है तो आप अगली लाइफ में जाकर करोगे। अगर आपकी सोल तैयार होगी तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करके अपने आप को अध्यात्म की ओर ले जा सकते हो। नहीं तो आप ऐसे ही गुस्सा करते रहेंगे और आप अपनी सोल करेक्शन नहीं कर सकते। ये भी आपके हाथ में नहीं होता। आपकी सोल रेडी होती है तो ही आप कर पाते हैं सोल करेक्शन। दूसरा बात पर आते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अपनी जिंदगी में किस किस से मिलेंगे, क्या काम करेंगे, नौकरी हो चाहे फिर वो धन के लिए हो, फिर या किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप, उन सब से मिलकर आप क्या सीखेंगे और किस प्रकार की कंडीशन होगी जिससे आपका कर्मा होगा, यह सब जन्म लेने से पहले ही फिक्स होते हैं, जिसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल एग्रीमेंट होता है जो कि एक सोल दूसरी सोल के साथ फिक्स करती है। 3 तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट। इस दुनिया में आने से पहले सोल फाइनली कुछ सोल को चुनती है, सोल का विकास करने और सहायता के लिए। जिंदगी में जब कभी मुसीबत की घड़ी आ जाए और कोई सहारा न हो तो यही सोल, चाहे फिर दोस्त हो, रिश्तेदार, पड़ोसी हो, या फिर दूर के कोई नौकर चाकर हो, वो आपको हील करने और आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो इन्हें सोलमेट कहते हैं। ये कुछ चुनिंदा चुनाव होते हैं, सगे रिश्ते नहीं होते। इसमें कोई भी हो सकता है, भाई फ्रेंड हो सकता है, कोई नौकर चाकर हो सकता है, तो वो सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। दूसरा होता है बम कॉन्ट्रैक्ट। हमारे जो पास्ट लाइफ में या इंटीमेट रिलेशनशिप, वही इंसान इस लाइफ में आता है यह देखने के लिए कि क्या हम सही जा रहे हैं, अपने जीवन में क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ और चल रही है या नहीं। ऐसे सोल सहायता करने नहीं आते, ये एक झटका या फिर आपको तोड़ने ही आते हैं। ये आपका ध्यान हटे आप सही जा रहे हैं या नहीं, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इनका काम रिमाइंड कराना होता है बस हमें
ताकि जब हमारी लाइफ में मुसीबत आए उसके बाद हम फिर स्पिरिचुअल की ओर बढ़े, ताकि हमें सही दिशा मिले। ऐसी सोल रोमांटिक भी होती है, जैसे कि ये बोलते हैं लोग कि दो दोस्त मतलब दो लोग रोम प्यार में थे और उनको धोखा मिला, ब्रेकअप हुआ। तो ये सब आपको तोड़ने इसीलिए आते हैं ताकि आप इस दुनियादारी से मोह छूटे और स्पिरिचुअल की ओर जाएं। ये बहुत मतलब स्ट्रोंग होती है। बम नाम से ऐसे पता लगता है, बम ऐसे लोग लंबे टाइम तक रुकने के लिए नहीं आते हैं। तीसरा जो होता है वो ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट एक सोल का हिस्सा दो बॉडी में होता है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दोनों ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो एक अट्रैक्शन होता है और यह सोल एक दूसरे को स्पिरिचुअल एलिमेंट करने के लिए आते हैं। यही उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनमें ना लड़ाई झगड़ा होता है और उनकी सोच भी एक जैसी होती है। दोनों आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक, अगर दोनों नकारात्मक सोच के हैं तो वो अलग। मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे लोग इस दुनिया में जो ट्विन फ्लेम में आते हैं। यदि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जब दोनों सोल आपस में मिलती हैं तो फिर वो नजदीक आना और स्पिरिचुअल में हो सकता है। जब तक दोनों सोल मिलकर स्पिरिचुअल मिशन में नहीं लगती तब तक एक होना उनका पॉसिबल नहीं होता। इस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोल जन्म ही लेती है कुछ सीखने के लिए या फिर सिखाने के लिए। सोल का स्पिरिचुअल बनने और शुद्ध होने के लिए कई बार जन्म लेना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाता है या इमोशनली हर्ट करता है तो समझे कि उनसे हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है और इसको समझकर हम अपनी लाइफ को और आसान बना सकते हैं। हम सोल जन्म ही लेती है कुछ सीखने के लिए या सिखाने के लिए। सोल का स्पिरिचुअल बनने और शुद्ध लाने के लिए कई बार जन्म लेना पड़ता है शुद्ध होने के लिए। अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाता है तो इमोशनली हर्ट करता है तो समझे कि उनसे हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है और इसको समझकर हम अपनी लाइफ को और आसान बना सकते हैं। हम अपने कर्मा ठीक कर सकते हैं। हम अपने कर्मा को ठीक करने ही आए हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। हम कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे, और जो लोग हमें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, उनसे स्पिरिचुअल होकर हैंडल करेंगे। मेन फोकस अपना कर्मा रखना है और सोल को पवित्र रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो अगले जन्म तक, फिर उससे अगले जन्म तक ऐसे ही सोल भटकती रहती है। तो आपको अपने कर्मा पर फोकस देना है। आप जो कर्म कर रहे हैं या फिर जो कर्मा क्रिएट करते हैं उस पर ध्यान देना है और अपने आप को स्पिरिचुअल की ओर ले जाना है, क्योंकि धन मोह माया होती है और ये आपकी सोल को पवित्र होने में या फिर आजाद होने में हेल्प नहीं करता। इसलिए स्पिरिचुअल का रास्ता सबसे सही रास्ता है, अपने कर्मा को सही करना और अपनी सोल को सही करना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। बाय बाय, टेक केयर।